आमीन। और वो एक वचन क्या है? प्रार्थना। आमीन, प्रेयर। हालेलुया। पहली बार हमने सुना प्रेयर, परमेश्वर कह रहे कि मुझसे प्रार्थना कर। आमीन, मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। हमने उसमें सीखा कि हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है। आमीन, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और उसके बाद फिर हमने अगले दिन सुना, पिछले हफ्ते सुना कि प्रार्थना की सामर्थ्य। आमीन, प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रार्थना के द्वारा हम परीक्षाओं से बाहर निकल जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा क्या होगा? हम बड़े अद्भुत काम कर सकते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हमने इन वचनों को सुना। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू करी है? हालेलुया, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। और उन्होंने नहीं करी क्या? हालेलुया। या पहले से ही करते हैं? आमीन, करते हैं सब लोग प्रार्थना। हालेलुया, वेरी गुड। प्रभु यीशु के नाम की जय। कुछ लोगों ने शुरू करी है और कुछ लोग पहले से ही करते हैं। आमीन। और जब फर्स्ट दिन हमने ये वचन सुना था, मुझसे प्रार्थना कर, परमेश्वर कह रहे हैं मुझसे प्रार्थना कर। आमीन। प्रार्थना किससे करनी है? परमेश्वर पिता से। आमीन। कैसे करनी है? प्रभु यीशु के नाम से करनी है। आमीन। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे कि कैसे प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। बहुत सी बार हमारे पास होता है, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, हम सोचते हैं कि मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, मुझे इतने शब्द नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे होती है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। आमीन। बस एक बार जब आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे कि कैसे प्रार्थना करनी है। आमीन, हालेलुया। बस आपका भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि पिता के पास हम बिना यीशु मसीह के नहीं जा सकते। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पास हम बिना यीशु मसीह के नहीं जा सकते। आमीन, हालेलुया। मैं उस दिन करनाल मीटिंग में बता रहा था कि हमसे ज्यादा दूसरे धर्मों के लोग प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है माला फेरना, और वो क्या होता है? वो एक तरह से प्रेयर ही होती है। हालेलुया। मुस्लिम लोग हमसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं, दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम कितनी बार करते हैं? एक बार सुबह उठ के, दोपहर को खाने पे कर ली होगी, या रात को सोते हुए कर ली होगी। हालेलुया। फिर भी 3 बार, पर वो हमसे ज्यादा 5 बार प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी चले, कुछ भी हो, पर वो अपनी प्रार्थना नहीं तोड़ते, बिना प्रार्थना करे रुकते नहीं है। आमीन, हालेलुया। वो अपनी प्रार्थना करते ही करते हैं। आमीन। हमसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं, हमसे ज्यादा प्रार्थनाओं में जोड़ देते हैं। आमीन, हालेलुया। पर फिर भी आमीन, हमारी छोटी सी प्रार्थना सामर्थी होती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए नहीं कि हमारी प्रार्थना में कुछ बात है या हमारे अंदर कुछ खूबी है, खूबी है, लियाकत है, तो सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। आमीन, क्योंकि यीशु मसीह के नाम ने हमें परमेश्वर के समीप पहुंचा दिया है। आमीन, हालेलुया। पर जो और प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना कैसी है? वो प्रार्थना बिना उद्धार की है, उनके पास पापों की क्षमा नहीं है। वो प्रार्थना करते हैं तो कैसे करते हैं? परमेश्वर के समीप पहुंचने के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। हम कितनी मूवीज देखते हैं, उसमें ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते, प्रार्थना कर रहे होते लगातार। वो भी एक प्रेयर होती है उनकी लगातार करने की। आमीन। और वो भी किसके लिए होती है? परमेश्वर तक पहुंचने की, परमेश्वर से अपनी बात कहने की। हालेलुया। पर हम ऑलरेडी परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। आमीन। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम ऑलरेडी परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। आमीन। प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा हम कहां पहुंच चुके हैं? परमेश्वर के समीप पहुंच जाते हैं। जब आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तब आप परमेश्वर के समीप पहुंच जाते हैं। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। और फिर उससे आगे प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे, वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रार्थना किससे करनी है? परमेश्वर पिता से करनी है। आमीन, हालेलुया। और प्रार्थना में विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। आमीन। प्रार्थना में कल पिछले हमने पढ़ा था कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी
बच जाएगा। आमीन। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। आमीन। हालेलुया। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं साथ साथ और डर भी रहे हैं, हाय कभी मर ही ना जाए, हाय इसकी तो हालत बहुत खराब है, ये तो बचने वाला नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता। हम डर भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब प्रार्थना करते तो आंखें बंद कर लेते हैं। आमीन। प्रार्थना कैसे करते हैं? आंखें बंद करके करते हैं। आंखें बंद करके क्यों करते हैं? जब हम आंखें बंद करके करते हैं तब फिर हमें वो रोगी नहीं दिखाई देता। आमीन। जब हम प्रार्थना आंखें बंद करके करते हैं तो हमें आत्मा में एक दर्शन दिखाई देता। आंखें बंद करके हमें दिखता है कि ये चंगा हो रहा है, इसकी बीमारी जा रही है, इसका दुख जा रहा है। आमीन। इसीलिए प्रार्थना में आंखें बंद करते हैं ताकि हमें बाहर वाली चीज ना दिखे। जब तक हमें वो बाहर वाली चीज दिखी जाएगी तब तक हम विश्वास की प्रार्थना नहीं कर पाते। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रार्थना करते हुए आंखें बंद करना क्यों कहा जाता है, क्यों सिखाया जाता है? प्रार्थना में आंखें बंद इसलिए करवाते हैं ताकि हमें बाहर की चीजें ना दिखे। आमीन। मान लीजिए कोई बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है, बंदा बिल्कुल सूख गया है, मरने पर पड़ा है और मैं उसे देख रहा हूं और मैं विश्वास की प्रार्थना नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मैं विश्वास की प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बंदा तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, मैं कैसे उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? हालेलुया। पर जब मैं आंखें बंद कर लूंगा, मैं उसकी कंडीशन को देखना बंद कर दूंगा। आमीन। मैं देखना शुरू करूंगा कि प्रभु यीशु ने इसके लिए जान दी, प्रभु यीशु ने इसके लिए लहू बहाया और यीशु मसीह के मार खाने से चंगा हो चुका है। आमीन। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आमीन। हालेलुया। पर यदि मैं शक वाली प्रार्थना करूंगा, डाउट वाली प्रार्थना करूंगा तो उससे रोगी बचने वाला नहीं है। आमीन। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है और विश्वास की प्रार्थना करनी है। और फिर हमने लास्ट हफ्ते सुना था कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। हमारा विश्वास होना चाहिए कि मैं धर्मी जन हूं। आमीन। परमेश्वर मेरी सुनेंगे। हालेलुया। मैं एक धर्मी जन हूं, प्रभु यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। और परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे। आमीन। हालेलुया। और मैंने पिछले हफ्ते आपको कुछ गवाहियां भी बताई थी कि कैसे हमने स्टार्टिंग में जब सेवकाई शुरू करी तब हमारे पास ना, हमें बहुत चैलेंजेस थे उस समय भी। हालेलुया। कि तुम्हें बहुत घुटनों पे आके दुआ करनी पड़ेगी, तुम लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, किसी की दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगी, किसी की बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रार्थना में रहना चाहिए, बहुत ज्यादा अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा अपने आप को धर्मी करना चाहिए। बहुत ज्यादा हमारे पास चैलेंज था उस समय। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहां तक कि मैं चंगाई वाली प्रार्थना करने के फेवर में नहीं था। मुझे चंगाई वाली प्रार्थना या लोगों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने का पसंद नहीं था मेरे को, बिल्कुल भी। हालेलुया। आज तक भी बहुत कमी ही है। हालेलुया। पर अब जब जरूरत पड़ गई तब करनी पड़ती है। आमीन। पर उस समय मेरे को बिल्कुल भी ऐसे प्रेयर करने का शौक नहीं था। पवित्र आत्मा ने मुझे दिया था, प्रचार करो, लोगों को बताओ, सिखाओ और उसी के द्वारा लोग चंगे होंगे। आमीन। उसी के द्वारा लोगों को आशीष मिलेगी। आमीन। मुझे यही प्रभु ने आत्मा में अगुवाई करी थी। पर अब जब हम सेवकाई करनी शुरू करी तो बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे। बड़े पास्टर्स कहने लगे कि नहीं, तुम किसी के लिए प्रार्थना करोगे, किसी की दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, तुम्हारे अंदर बीमारियां आ जाएंगी, लोगों के श्राप तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, दुख समस्याएं, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी। घुटनों पे आके फास्टिंग के साथ साथ प्रार्थना करनी पड़ेगी, या फिर तुम्हें बहुत ज्यादा पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, पाप गुनाह से अपने आप को बहुत दूर करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी प्रार्थना से चमत्कार होंगे। हालेलुया। पर जब हमने वचन को सीखा, समझा, वचन ने हमें बताया यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। बाइबल ने हमें सिखाया यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। बाइबल ने हमें सिखाया धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल ने क्या सिखाया? बाइबल ने सिखाया कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है और यीशु मसीह के नाम से की गई प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाता है। आमीन। हालेलुया। पर फिर मैंने उनकी बातों को नकार दिया कि नहीं, हम ऐसे काम नहीं करेंगे। आमीन। हालेलुया। हम ऐसे काम नहीं करेंगे। आमीन। बाइबल हमें क्या सिखा रही है? यीशु मसीह के नाम से और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। आमीन। हमें धर्मी होना है। आमीन। हालेलुया। और वो धर्मी कैसे होना है? हम यदि अपने कामों को देखें, अपने कामों से हम कभी भी धर्मी नहीं हो सकते। बाइबल सिखाती है। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है रोमियो के नाम पत्री कि हम अपने कर्मों से, अपनी शक्ति से कभी भी धर्मी नहीं बन सकते। आमीन। धर्मी बन सकते तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करके। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मेरे नाम से जो कुछ मांगो, क्योंकि इसके नाम से हमारे पाप क्षमा हुए हैं। आमीन। इसलिए हम पाप क्षमा होगे तो हम परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं और फिर हम धर्मी हो चुके हैं। इस बात में विश्वास करने से जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेंगे। आमीन। हालेलुया।
और ये धार्मिकता जो है बाइबल बताती है हमें वरदान के रूप में मिली है। आमीन। ये धार्मिकता हमारे लिए कवच बन जाएगी, एक ढाल बन जाएगी, और जब किसी के ऊपर हम हाथ रखेंगे उसकी बीमारियां हमारे अंदर नहीं आएंगी, उसकी दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर नहीं आएंगी। हमारे अंदर की धार्मिकता, हमारे अंदर की पवित्रता उसे शुद्ध और पवित्र करेगी और चंगा कर देगी। आमीन। हालेलुया। तो ये हमने सीखा था। आमीन। हालेलुया। और तब से इसी में चल रहे हैं, और इसी के साथ फिर बाद में होगी चलो तुम कर तो रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। हालेलुया। पर अगर तुम्हें चमत्कार देखने हैं, चिन्ह देखने हैं, तो फिर से वही बात आ गई, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रार्थना, बहुत ज़्यादा पवित्रता, बहुत ज़्यादा ये लेकर आनी होगी। फिर हमने कहा जिसने हमें मुफ्त में अनुग्रह, मुफ्त में उद्धार दिया, मुफ्त में धार्मिकता दी है, वही हमसे मुफ्त में वरदान और गिफ्ट्स भी दे देगा। आमीन। मुफ्त में ही वरदान देगा, मुफ्त में गिफ्ट देगा। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थोड़े दिनों के बाद क्या होने लगा, हमें प्रार्थना में किसी किसी के नाम सुनने लग गए। हालेलुया। यहाँ पे कोई ये है, यहाँ पे ऐसे है, इसको ये बीमारी, इसको ये दुख है। हालेलुया। वो भी अपने आप होना शुरू हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। और उसके बाद फिर जब मैं बाइबल क्लासेस लगा के आया, वहाँ से आके मेरे अंदर एक और प्रभु ने आशीष दे दी। आमीन। कि मैं जिसके ऊपर मेरे को ऐसा अंदर से होना शुरू हो गया कि मैं जिसके लिए भी प्रार्थना करूंगा, जिसको भी मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसके ऊपर वरदान उतर आएंगे। आमीन। हालेलुया। और फिर मैंने यही प्रार्थना अपने भाइयों के साथ जो मेरी संगति में होते थे उनके ऊपर करनी शुरू कर दी, और यीशु मसीह के नाम से सचमुच उनके ऊपर भी वरदान आ गए। आमीन। उनके ऊपर वरदान आ गए। हालेलुया। आप देखते हैं भाई आशु को भी, अरमान जी को भी देखते हैं आप। हालेलुया। या फिर और कौन कौन है, सलामत और जॉनी भी। हालेलुया। अभी के ऊपर, जॉनी के ऊपर और सलामत के ऊपर भी वरदान आए। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। आमीन। आप अब तक देखें, अब तक भी अब इन तीनों को जिनके नाम में ले रहा हूं, जॉनी, सलामत, और अभी तो वैसे प्रार्थना करने वाला बंदा है, आशु भी प्रार्थना करने वाला, अरमान जी प्रार्थना, पर ये दोनों बंदे कैसे बिल्कुल प्रार्थना में आप दिखेंगे बहुत कम दिखाई देंगे। हालेलुया। बहुत कम प्रार्थना में दिखाई देंगे, बहुत कम दुआ में दिखाई देंगे, पर जब भी प्रार्थना करते अब भी इनके जीवन में वो गिफ्ट्स काम करते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। अभी भी इनके जीवनों में गिफ्ट्स काम करते हैं। जहां भी ये प्रार्थना कर दें, अगर ये कहें कि प्रभु हमें कुछ बताएं इनके बारे, प्रभु इनको तभी बता देते हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। ये प्रभु की स्तुति हो इस बात के लिए। आमीन। तो कहने का मतलब है ये सारी बातें क्या सिद्ध करती हैं? ये सिद्ध करती हैं कि सचमुच यीशु मसीह के लहू से हमारा उद्धार हो गया है, हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो चुके हैं। आमीन। चाहे लोग आपको धर्मी जाने या ना जाने। आमीन। लोग कहें कि नहीं नहीं, इसके तो आज भी काम ऐसे ही है, आज भी इसका चाल चलन ऐसा ही है, आज भी इसका जीवन ऐसा ही है, ये तो पापी है, गुनहगार है, ये कोई नहीं है बंदा, ये तो ऐਵੇਂ ही है। हालेलुया। पर नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में आप साफ और सुथरे और पवित्र हो चुके हैं। आमीन। निर्दोष और निष्कलंक हो चुके हैं। आमीन। यही तो विश्वास है कि आपको सब मुश्किलों के होते हुए भी विश्वास करना है कि हाँ मैं हूँ परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। हाँ मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आमीन। हालेलुया। चाहे शैतान आपको दिखाए कि देख तूने आज फिर से पाप किया, तूने ये किया वो किया, अब तो बहुत पापी है, पर नहीं, आपको यही तो विश्वास करना है कि हाँ मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी हूँ। आमीन। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। चाहे आपको लग रहा हो कि मैंने तो आज ही गालियां निकाली हैं, आज ही बुरा देखा है, बुरा किया है, परमेश्वर मेरी नहीं सुनेंगे, नहीं, जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के लहू से कि मैं धर्मी हूं, आपकी परमेश्वर हर समय सुनेंगे। आमीन। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे। आमीन। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के जवाब देंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब फिर क्या करें, हम खुल के पाप करें, मौज करें, खाए पिए? हालेलुया। नहीं। परमेश्वर का आत्मा जब आप धर्मी बन चुके हैं, आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, अपने आप आपको रोकना शुरू कर देगा। आमीन। ऐसी लगाम जो कभी भी आप अपने जीवन पे नहीं लगा सकते थे, उससे बेहतर, उससे बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगाम परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के ऊपर लगा देता है। आमीन। हालेलुया। फिर पापों की तरफ आपका मन नहीं जाता। हालेलुया। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब पापों से, गुनाहों से, बुरी चीजों से जिनसे आप छूटना चाहते थे, कब आप छूट चुके हैं। आमीन। आपको धो देता है प्रभु का आत्मा, अंदर ही अंदर साफ कर देता है। आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की जय। तो मैंने ये 2 हफ्ते से आपको चीज सिखा रहा हूं, प्रार्थना परमेश्वर से करें, यीशु मसीह के नाम में करें। और आप यीशु मसीह के नाम में क्यों करेंगे? क्योंकि यीशु मसीह के नाम से आपके पाप क्षमा हुए और आप धर्मी हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए एक और आज वचन पढ़ेंगे।
धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति। थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहली पत्री धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पौलुस प्रेरित की पत्री थिस्सलुनीकियों के नाम, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो। स्टार्टिंग से इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। कोई भी जन पढ़ दे। 5 अध्याय पढ़ो। 5 अध्याय स्टार्टिंग से। धन्यवाद प्रभु यीशु। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू गॉड। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जो वचन मैं पढ़वाना चाहता हूँ, इसमें बहुत देर हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, तो हम पढ़ेंगे सीधा सीधा वर्स टू वर्स पढ़ेंगे। ये वर्स आपको मिलेगी 17 आयत से। आमीन, 17 आयत से। हालेलुया, आइए पढ़ेंगे जल्दी से। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सब जन बोलेंगे निरंतर प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर। आमीन, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मुझसे प्रार्थना कर। आमीन, पर कैसे प्रार्थना कर? यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर। आमीन, यीशु मसीह में विश्वास करके धर्मी हो जाने से प्रार्थना कर। आमीन, और कितनी देर तक प्रार्थना कर? निरंतर। कितनी देर तक? कितनी देर तक? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन, हालेलुया। मैं बताता हूं हमारे हिंदू धर्म में क्या करते हैं, सारा दिन माला फेरते हैं, वो भी प्रार्थना होती है, वो निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं। आमीन। मुस्लिम भाई क्या करते हैं? 5 बार प्रार्थना करते हैं। आमीन, पर हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार। हालेलुया। पर हमें बाइबल क्या कहते हैं? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कैसे लगे रहोगे? काम कार नहीं करना कोई। हालेलुया, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पर कैसे निरंतर में प्रार्थना में लगे रह सकते हैं? आमीन, कैसे हम निरंतर हमेशा लगातार प्रार्थना करते रह सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली प्रार्थना करते रह सकते हैं? हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप में से कोई मुझे 1 घंटा प्रार्थना करके दिखा दे। हालेलुया। 10 मिनट में हम मुश्किल से प्रार्थना कर पाएंगे, 10, 15 मिनट, 20 मिनट। हालेलुया। 1 घंटा भी ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे, पर उससे ज्यादा हम प्रार्थना नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। पर हमारे पास पवित्र आत्मा दिया गया है सहायता के लिए। आमीन, बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रार्थना नहीं कर सकते। आमीन, बिना पवित्र आत्मा की सहायता से शायद हम 10 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें दिया गया है पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय
26 आयत में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आमीन। आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कब करता है सहायता? हमारी कमजोरी में सहायता करता है। आमीन। हमें कहा गया है निरंतर प्रार्थना करो, पर कैसे प्रार्थना करें? आत्मा की सहायता से प्रार्थना हो सकती है। आमीन। कैसे हो सकती है? आत्मा की सहायता से प्रार्थना होती है। हालेलुया। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आमीन। और परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। आमीन। हालेलुया। आत्मा ऐसी आहें भर भर कर, क्या लिखा है? आत्मा, बोलो, आत्मा ऐसी आहें भर भर कर इस रीति से प्रार्थना करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, पर आत्मा ऐसी रीति से आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो हमारे सोच समझ से भी भर कर है, बाहर है। आमीन। जो हमारे बयान से बाहर है। हालेलुया। क्या करता है? आत्मा आहें भरता है। आमीन। आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो बयान से भी बाहर है। आमीन। हालेलुया। और जब ऐसी प्रार्थना होती है, ऐसी प्रार्थना से फिर हम बाहर आने को मन नहीं करता। आमीन। हालेलुया। वो होती है निरंतर प्रार्थना। आमीन। आत्मा में जो प्रार्थना होती है वो ही होती है निरंतर प्रार्थना। हालेलुया। आत्मा वाली प्रार्थना की बात हो रही है। आमीन। हालेलुया। इफिसियों के नाम पत्री 6 अध्याय उसका 18 वचन देखिए। इफिसियों के नाम पत्री 6 अध्याय उसका 18 वचन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इफिसियों के नाम पत्री 6 अध्याय उसका 18 वचन, यहां लिखा है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आमीन। हर समय। हालेलुया। एक आम मनुष्य हर समय प्रार्थना कैसे कर सकता है? हालेलुया। एक आम मनुष्य हर समय आत्मा में कैसे प्रार्थना कर लेगा? हालेलुया। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आमीन। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, all prayers, all supplications are in the spirit. हालेलुया। आत्मा में हो सकता है। आमीन। शरीर में हम ऐसा नहीं कर सकते। शरीर हमारा क्या करेगा? थोड़ी देर में थक जाएगा। आमीन। जब बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इजरायलियों की लड़ाई चल रही थी और मूसा इजरायलियों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते उसने अपने हाथ उठा रखे थे, और अब क्या होता है? वो थोड़ी देर में थकने लग गया। आमीन। मूसा क्या हो गया? थकने लग गया प्रार्थना करते करते, और उसके हाथ हिलने लग गए और उसके हाथ नीचे आने लग गए। हालेलुया। और जब उसके हाथ नीचे आए उसी समय इजरायली हारने शुरू हो गए। हालेलुया। हालेलुया। जब वो प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा रहा था तो इजरायली जीत रहे थे, पर जब वो थकने लगा उसके हाथ नीचे आए, और उसके हाथ नीचे आते ही वो इजरायली लोग हारने लग गए। आमीन। हालेलुया। और फिर दो लोगों ने देखा, एक यहोशू और हूर होते हैं, वो देखते हैं कि हाँ ये लोग क्या, इसके हाथ डाउन हो रहे हैं तो हम हार रहे हैं। उन्होंने क्या किया? एक ने इधर से इसकी बाजू को पकड़ा, एक ने उधर से उसकी बाजू को पकड़ा, और उसकी बाजू उठा लिए और वो जीतने शुरू हो गए। हालेलुया। हालेलुया। ये है प्रेयर की सामर्थ्य। आमीन। हालेलुया। जो वो अपनी तलवार से, अपने युद्ध से, अपने भालों से नहीं कर पा रहे थे, वो काम कौन कर रहा था? मूसा की प्रार्थना कर रही थी। आमीन। एक बंदा प्रार्थना कर रहा है और वो लोग जीत रहे हैं। आमीन। पर वो थक रहा है। आमीन। वो हार रहा है, और अब उन्होंने क्या किया? एक बंदे ने इधर से पकड़ लिया, एक बंदे ने इधर से हाथ पकड़ लिए, दोनों हाथ उठा रखे हैं। आमीन। और वो जीतते जा रहे हैं। पर अब थोड़ी देर में क्या होता है? वो उठाने वाले भी थक रहे हैं, इधर से भी थक गया, तो उन्होंने क्या सोचा? हम एक पत्थर लेकर आते हैं, इसके पत्थर को इसके हाथों के नीचे रख देते हैं। हालेलुया। और उसके जब तक उसके हाथ ऊपर रहे, और वो जीतते चले गए, कोई उन्हें हरा ना सका। आमीन। हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, आप जयवंत होते हैं। आमीन। हालेलुया। आप जय पाते हैं, राज्य करते हैं। आमीन। पर प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया। आपने देखा शरीर हार जाता है। आमीन। शरीर थक जाता है। आमीन। पर आत्मा थकती नहीं है। आमीन। हालेलुया। आत्मा थकती नहीं है। हालेलुया। किसने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है? हालेलुया। बहुत अच्छी मूवी है, सीखने वाली है, समझाने वाली है। आमीन।
डॉक्टर स्ट्रेंज ने 7 PhD करी होती है, आमीन। बहुत पढ़ाकू व्यक्ति होता है, हालेलुया। और अब क्या होता है, फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अपने एक्सीडेंट के लिए एक जादू वाले स्कूल में चला जाता है और वहां पर भी उसको जादू की बुक्स पढ़नी होती हैं, हालेलुया। पर उसे वहां पर एक ट्रिक आ जाती है, वो सिखाते हैं आत्मा से, शरीर से आत्मा बाहर निकल कर आत्मा से काम करवाना, हालेलुया। तो अब वो आप खुद सो जाता है, थक जाता है पढ़ते पढ़ते, वो अपनी बॉडी में से निकल कर आत्मा पढ़ती रहती है, हालेलुया। आत्मा रात भर भी पढ़ती रहती है और शरीर उसका सोता रहता है, हालेलुया। तो वहां पर सिखाया गया है शरीर और आत्मा में फर्क, आमीन। शरीर कमजोर है, शरीर दुर्बल है, बाइबल हमें बताती है, और हमें आत्मिक होने की जरूरत है, आमीन, हालेलुया। हमें आत्मिक बनने की जरूरत है, हमें आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में फास्टिंग, हालेलुया। जो कुछ भी हो वो आत्मा में हो, आमीन। आत्मा कभी थकता नहीं है, हालेलुया। आत्मा कभी भी हारता नहीं है, आमीन, हालेलुया। अगर यीशु मसीह जी ने 40 दिन उपवास कर लिया, मूसा नबी ने उपवास कर लिया 40 दिन, एलिया ने 40 उपवास कर लिए, तो वो कैसे कर लिए? शारीरिक दशा में नहीं किए, आमीन। अगर शारीरिक दशा में होते तो 10 दिन से ज्यादा जीवित ना रहते, हालेलुया, हालेलुया। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन से ज्यादा कोई भी जीवित नहीं रह सकता था, आमीन। 10 दिन मैंने बहुत कह दिया, हालेलुया। पर 3 दिन से भी ज्यादा कोई जिंदा नहीं रह सकता। पर 40 दिन उपवास कैसे कर लिए, हालेलुया। 40 दिन 40 रात लगातार उपवास कैसे हो गया? वो कैसे हो गया? आत्मा में हो गया, आमीन, हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में कैसे लगे रह सकते हैं? शारीरिक तौर पर नहीं लगे रह सकते, हालेलुया। आत्मा में लगे रह सकते हैं, आमीन। आत्मा में ये हो सकता है, हालेलुया। आत्मा में ये हो सकता है, आमीन, हालेलुया। ये पहाड़ कैसे हिल सकता है? ये पहाड़ कैसे टूट सकता है? शरीर से ना, तो बल से ना शक्ति से, पर आत्मा से हो सकता है, आमीन। आत्मा में ये हो सकता है, हालेलुया। आत्मा में हो सकता है, आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। क्या लिखा है यहां पर? हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करते रहो, पर कैसे? आत्मा में प्रार्थना करते रहो, हालेलुया। कैसे प्रार्थना करते रहो? आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आमीन। एक और वर्ष पढ़ सकते हैं, ये आपको मिलेगी यहूदा की पत्री में, पहला अध्याय, एक ही अध्याय है उसका, यहूदा की पत्री, और इसका आप पढ़ेंगे 20 आयत को। यहां पर लिखा, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ, हालेलुया। क्या करते जाओ? अपने प्रिय विश्वास में, आमीन। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। किस में भी उन्नति करो? अपने विश्वास में उन्नति करो, हालेलुया। आपका विश्वास क्या है? क्या विश्वास करते हैं हम लोग? बताओ, क्या विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उनके लहू से हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, आमीन। हमें उद्धार मिल चुका है, हमने परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त कर ली है, आमीन। हमारा विश्वास क्या है? कि यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप क्षमा हुए हैं, यीशु मसीह के द्वारा हमने उद्धार पाया है, आमीन। ये हमारा विश्वास है। अगर आज कल आपको पूछ ले कि तुझे इस चर्च में जाने से क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला, हालेलुया, मेरी बीमारी भी उस तरह ही पड़ी है, मेरा रोग भी उस तरह ही पड़ा है, नहीं, मुझे उद्धार मिला है, आमीन। मुझे शांति मिली, मुझे चंगाई और छुटकारा, धार्मिकता मिली है, आमीन, हालेलुया। मुझे उद्धार मिला है, आपको उद्धार मिला है, पापों की क्षमा मिली है जो कहीं पर नहीं है, आमीन, हालेलुया। हर एक धर्म कहता है पापों की क्षमा पाओ, मुक्ति पाओ, मुक्ति के लिए काम करो, मुक्ति के लिए काम करो, पर हमें वो मुक्ति यीशु मसीह में मुफ्त में मिली है, आमीन, हालेलुया। तो इसलिए अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ, आमीन। इस विश्वास को मैं बार बार क्यों बताता हूं? क्योंकि इसको बार बार बताने से ही हम इसमें पकड़ बनाते हैं, आमीन। अगर मैं एक मैसेज की तरह, एक प्रचार की तरह सुना के छोड़ गया होता और नई नई बातें सिखा रहा होता, तो शायद आज आप इस विश्वास को छोड़ चुके होते, हालेलुया। बहुत सारा ज्ञान तो सीख गए होते, बहुत सारी बातें तो सीख गए होते, पर इस जो मेन चीज है इसको हम छोड़ गए होते, हालेलुया, हालेलुया। मार्टिन लूथर प्रभु का एक सेवक, जिसने बहुत प्रचार किया पौलुस के बाद, ऐसा सेवक जिसने सुधार किया क्रिश्चियन धर्म में, इस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने आप को डेली सुसमाचार प्रचार करता हूं, आमीन।
अपने आप को ही, हालेलुया, किसी और को तो क्या करना, अपने आप को ही डेली प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं डेली भूल जाता हूं। आमीन। हर रोज हमसे पाप गुनाह होते, वो हमें दिखाते कि देखो तुम पापी हो, पापी हो, पर हमें हर रोज हर एक पापी को क्या बताना चाहिए, सुसमाचार बताना चाहिए। आमीन। सुसमाचार किन के लिए है? पापियों के लिए है, और सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। आमीन। हम खुद एक सबसे बड़े पापी हैं, और हम सबको जरूरत है उद्धार की, पापों की क्षमा की। आमीन। और हमें हर दिन अपने आप को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए कि मैं यीशु मसीह के लहू से धो दिया गया हूं। आमीन। हालेलुया। हर रोज हम कोई ना कोई पाप गुनाह करते हैं, इसलिए हमें हर रोज अपने आप को ही सुसमाचार प्रचार करना चाहिए कि मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो गया हूं, पापों की क्षमा पा चुका हूं। आमीन। तो अपने इस पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आमीन। कैसे? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आमीन। कैसे प्रार्थना करते रहो? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। पवित्र आत्मा में प्रार्थना। आमीन। अब ये पवित्र आत्मा में प्रार्थना होता क्या है? आमीन। हालेलुया। जब हम करते हैं, हे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र है, तो दयालु अनुग्रहकारी है, तूने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। आज स्वर्गीय पिता, मैं उसके लहू से धर्मी हूं, और उसके नाम से मैं ये मांगता हूं, मेरी बीमारी जाए, मेरे घर से कर्जा जाए, शराब जाए। ये है शारीरिक प्रार्थना। आमीन। ये कैसी प्रार्थना है? ये हमारी शारीरिक बुद्धि वाली प्रार्थना है। आमीन। पर जब हम इस प्रार्थना को करते करते बोलने जाते हैं, खू राबा शिखा रबा 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 रिखा ला रबा, हालेलुया, ये क्या होती है? ये होती है आत्मा की प्रार्थना। आमीन। हालेलुया। इसको कहते हैं आत्मा में प्रार्थना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। इसको आप करते रहोगे, आप देखोगे आप घंटों भी निकल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या हो गया। आमीन। हालेलुया। यही है आत्मा में प्रार्थना करना। आमीन। पर इसके बारे लोगों को सिखाया नहीं जाता, लोगों को बताया नहीं जाता, इसलिए लोग खुद तो करते रहेंगे पर किसी और को बताएंगे नहीं कि ये हो क्या रहा है। आमीन। यह है आत्मा में प्रार्थना करना। आमीन। हालेलुया। प्रभु से आप कह सकते कि प्रभु मैं कितनी देर तक मैं अपने शरीर से ज़्यादा देर तक प्रार्थना नहीं कर सकता, प्रभु मुझे आत्मा में प्रार्थना करना सिखा। आमीन। हालेलुया। जब ये गिफ्ट मेरे पास आया, ये मेरे को आया, समझ में आया, प्रभु ने मेरे को दिया वरदान। मैं अपने दोस्त के साथ कई बार काम, वो मेरे को ले जाता था घुमाने के लिए, मैं घूमने के बहाने से चले जाना, उसने मेरे से काम करवाई जाना। मैं उसको बोलता था कि मैं कहा देख, सारी दुनिया मेरे काम करती है और तू मुझे काम पे लगा के रखता है। हालेलुया। तो अब जब मैं उसके साथ जा रहा हूँ, बैठा बैठे पीछे मैं कहा हेलमेट मैं लूँगा मेरे को हेलमेट लेना है। आमीन। हेलमेट मैं लूँगा, और हेलमेट लेके मैं उसके पीछे पीछे अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। आत्मा में मैं कहा बिल्ला तो बैठा हूँ, बिल्ले बैठे बैठे क्या करना है, मैं कहा चला आत्मा में प्रार्थना करते जा रहा हूँ। और एक दिन मेरे को लग रहा था कि तेज बाइक चल रही है, उसको नहीं सुनेगा ये बात कि मैं क्या कर रहा हूँ पीछे। हालेलुया। और उसको सुन गया और कह रहा कि क्या मंत्र पढ़ी जा रहा है मेरे पीछे बैठे बैठे, कुछ मेरे ऊपर ना कर दिया। हालेलुया। पर उस कहने का मतलब क्या था कि मैं अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा था। आमीन। कि मैं बिल्ला ही तो बैठा हूँ, बाइक पे बैठा हूँ और बाइक वो चला रहा है, मेरे को कुछ करना नहीं है, मैं क्या करूँगा, मैं बस हेलमेट लिया हुआ है और अंदर अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गया। आमीन। तो ऐसे क्या करते हैं हम, हर जगह हर समय प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। जब मैं बकरियां चराया करता था तब भी क्या करना, वहां पे बस घूम रहा, वॉक कर रहा हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना हो रही है। आमीन। हालेलुया। तो ये प्रार्थना है जो हम हर समय कर सकते हैं। आमीन। हर कहीं कर सकते हैं। हालेलुया। लेडीज खाना बनाते बनाते हुरा बाबा बा शिखरा बारा बारा बा, हालेलुया, कर सकते हैं। आमीन। और फिर चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर भी ये प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। पर जो हम बुद्धि के साथ प्रार्थना करते हैं, बुद्धि वाली प्रार्थना के साथ आप डबल काम नहीं कर सकते। हालेलुया। जब आप बुद्धि वाली प्रार्थना करते हैं, उसमें आपको पर्सनली बैठना ही पड़ेगा, उसमें आपका दिमाग काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, तो आप दूसरा काम उसके साथ नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। या तो कोई करके दिखा दो कोई ऐसी प्रार्थना। हालेलुया। नहीं हो सकती। आमीन। हम ऐसे प्रार्थना, बुद्धि वाली प्रार्थना के साथ कुछ और काम नहीं कर सकते। आमीन। इस प्रार्थना को आप चलते फिरते भी, काम पर भी कर सकते हैं, कैसे भी, पर आपको एक बार ये आ जाए। आमीन। एक बार आपको ये आ जाए। आमीन। और ये ऐसे सीखने से आने वाली नहीं है। आमीन। ये सीखने से आने वाली नहीं है, कॉपी करके आप इसको नहीं ले सकते। आमीन। ये कैसे आता है? आत्मा से आता है। आमीन। आत्मा में प्रार्थना करनी है। आमीन। आत्मा से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और ये आत्मा ही देता है। आमीन।
हालेलुया। और ये आत्मा का एक क्या है, वरदान है। आमीन, हालेलुया। संजय भाई हमें स्टार्टिंग में क्या करते थे, हाँ भाई ये पता नहीं कैसे करते हैं, हमने करने की कोशिश करी, हमसे नहीं होता। हालेलुया, कि नहीं वीर जी? हालेलुया, अपने आप से हो या नहीं? लॉकडाउन में एक बार प्रभु के आत्मा ने, हम लॉकडाउन हो गया, कोई उस टाइम लाइव भी नहीं स्टार्ट किया था, मेरे को प्रभु के आत्मा ने कहा कि चलो अरमान जी वचन सुनाते, चलो मैं भी आज वचन सुनाऊंगा भाई बहनों को इकट्ठे करके जोड़ के। हालेलुया। और मेरे मन में आया कि इनको आज अन्य भाषा के बारे में बताया जाए। आमीन। और अन्य भाषा के बारे में बताया जाए। मैंने बस स्टार्ट कर दिया अन्य भाषा के बारे, आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में सुनाना उनको। और मैं क्या, आज आप सबको में से जिन्होंने आज तक भी अन्य भाषा नहीं बोली वो भी बोलोगे। आमीन। और ऐसा हुआ कि मैंने जब प्रचार किया, आधे घंटे तक उनको समझाया, समझाने के बाद उनसे कहा, लो अब आपके ऊपर पवित्र आत्मा इस वरदान को देने जा रहा है। आमीन। बस रोकना नहीं है, शर्माना नहीं है, जो हो रहा है उसे होने देना है। आमीन। बस ये बोल के उनके ऊपर प्रार्थना करनी शुरू करी कि प्रभु जी इनके आत्मा को छू लें, पवित्र आत्मा जी। आमीन। इनकी जीभ को छू लें। हालेलुया। और उसी समय मैं खुद देख के हैरान हो गया कि कैसे सब भाई बहन जो फोन पे जुड़े थे वो सब चिल्लाना शुरू हो गए, बोलना शुरू हो गए। आमीन, हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा की ओर से था। आमीन। और शाम को जब उन्होंने मेरे को कॉल किया, अगले दिन कॉल किया, भैया हमने वो अब बोले थे वो शब्द जो हमें आए थे वो अब आ ही नहीं रहे। हालेलुया। वो अब हो ही नहीं रहा। आमीन। क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सहायता से होता है। आमीन। और इसको करने से क्या होता है, इसको करने से आपका दिमाग रिलैक्स होता है। आमीन, हालेलुया। इसको करने से आपका दिमाग काम नहीं करता। हालेलुया। आपका दिमाग जैसे आप सोते हुए रेस्ट पाते हैं, उससे भी ज़्यादा रेस्ट अन्य भाषा बोलने से होती है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आज से क्या करें, अन्य भाषा का वरदान प्रभु से मांगे। आमीन, हालेलुया। एक ही आत्मा है जो क्या करता है, भविष्यवाणी करना सिखाता है, चंगाइयां करना सिखाता है, और एक ही आत्मा है जो अन्य भाषा बोलने का वरदान भी देता है। आमीन। और अन्य भाषा बोलने का वरदान ही नहीं, इनको समझने का वरदान भी बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा देते हैं। आमीन। एक ही आत्मा है। आमीन। और वो ही आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया वो ही आत्मा आपके अंदर है। आमीन। और वो ही आत्मा ये वरदान देता है। आमीन, हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे। वो ही आत्मा आपके अंदर भी है। आमीन। आज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मुझे भी आत्मा में प्रार्थना करना सिखा दें, मुझे भी आत्मा में प्रार्थना करने वाला बना दें। हालेलुया। बहुत से भाई बहन जो बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सालों से कह रहे हैं कि हाँ प्रभु जी मुझे भी आत्मा में, अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला बना दें। पर आज की शाम मैं विश्वास से आपको कह रहा हूं, यदि आज आप कह रहे हैं पवित्र आत्मा जी मुझे भी आत्मा में प्रार्थना करने का वरदान दो, पवित्र आत्मा आज आपको दे देंगे। पवित्र आत्मा जो आपको भर देंगे। शिखा रबा 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 रीबा रीबा रबा 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 शंदा रबा री रबा 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 रबा। पवित्र आत्मा जी से कहें, आज प्रभु का वचन कहता है एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है, ये अलग अलग आत्मा नहीं है। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लिया है, तो ये पवित्र आत्मा आपको मिल सकता है।